वेलकम टू माय N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन सीरीज़। इस एक्सरसाइज में हम 3 न्यू चीज़ें सीखेंगे जो हम पिछले ट्यूटोरियल्स में और एक्सरसाइजेज में हमने नहीं की। तो इसका मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो हम एक एआई एजेंट के थ्रू मल्टी स्टेप राउटिंग करने लगे हैं विया ओपन एआई। हम ओपन एआई के मॉडल को यूज़ करके हमारे पास जो एक मैसेज आ रहा होगा यूज़र से, हम उसमें से यूज़र का इंटेंट डिटेक्ट करेंगे और उसको डिफरेंट नोड्स की तरफ, डिफरेंट वर्कफ्लो की तरफ या डिफरेंट पाथ की तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। तो इसमें से इस वर्कफ्लो में क्या होगा कि एक हमारे पास मैसेज आएगा, N8N का जो चैट ट्रिगर है हम वो यूज़ करेंगे। ये नया है जो हमने पहले नहीं किया। फिर हम यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि हम वर्कफ्लो में क्लासिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे एक स्विच नोड यूज़ करेंगे जो हमारे इंटेंट को ओपन एआई मॉडल के थ्रू क्लासिफाई करेगा एंड देन उनको डिफरेंट रूट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम अपने ओपन एआई वर्कफ्लो N8N पर चलते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक नया वर्कफ्लो क्रिएट किया, इसका नाम मैंने इंटेंट डिटेक्शन रख दिया। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट नोड ऐड करते हैं जो हमारा चैट का नोड होगा। नोड पैनल से हम चैट सर्च करते हैं और ये चैट ट्रिगर यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं व्हेन चैट मैसेज रिसीव। ये मेरा चैट नोड आ गया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे बॉटम पे हमें एक चैट विंडो ओपन हुई। इसको मैं सेंड करता हूँ टेस्ट मैसेज और एंटर करता हूँ। तो ये देखें ये नोड एग्जीक्यूट हो गया। जितनी दफ़ा भी हम यहाँ पे एक मैसेज सेंड करेंगे हमारा जो चैट ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मैसेज आगे पास कर देगा। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करना है। प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम कोड का नोड यूज़ कर लेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रॉम्प्ट डिज़ाइन और हम जावास्क्रिप्ट का थोड़ा कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। मैंने कोड लिख के रखा हुआ है, वो मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको एज इट एज़ यूज़ कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए और अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमें ये रिटर्न करवाना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा मैसेज है, रोल सिस्टम है, कंटेंट है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, क्लासीफाई द यूजर्स इंटेंट यू इनटू वन ऑफ ग्रीन ईमेल फाइल अननोन ओनली रिस्पॉन्ड विद द लेबल। और यूज़र जो है वो चैट इनपुट उसको यूज़र के रोल में जो हमें पीछे से मैसेज आ रहा है वो हम इसको पास कर देंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें ये मेरा एज इट एज मैसेज जो है अगले नोड को पास हो चुका है। मैं बैक टू द कैनवस करता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे ओपन एआई का मॉडल का नोड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे मॉडल पैनल नोड पैनल ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं ओपन एआई सेलेक्ट करता हूँ। अब हमने मॉडल को मैसेज करना है तो मैं मैसेज मॉडल करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट मेरा कनेक्टेड है। ये मेरा अकाउंट कनेक्टेड है, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। आप लोगों ने अपना अकाउंट सेट कर लेना है। रिसोर्स टेक्स्ट, अब यहाँ पे जो मैसेज हमने मॉडल को मैसेज भेजना है कौन सा मॉडल है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लिस्ट में से चैट GPT-4o ये वाला मॉडल है। अब हमने प्रॉम्प्ट पास करना है। अब हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करना है। पहले हम सिस्टम वाला प्रॉम्प्ट पास करते हैं और इसको हम बता देते हैं कि ये जो है वो हमारा सिस्टम है और हम एक और मैसेज पास करते हैं। रोल जो है हमारा यूज़र है और कंटेंट जो है वो हम ये आ गया और यहाँ पे जो रोल है वो यूज़र है। इस तरह ये हमारी सेटिंग हो जाएंगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो रो कंटेंट अननोन टेस्ट मैसेज था इसलिए कंटेंट हमारे पास अननोन आ गया। इसको मैं बैक टू द कैनवस करता हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप पहले जो है ना पहले हम ग्रीट का प्रॉम्प्ट ले आते हैं सेट करके। तो मैं टेस्ट चैट करता हूँ। यहाँ से मैं मैसेज पास करता हूँ आई एम हैप्पी ग्रीट फ्रॉम माई साइड। तो ये मैसेज सेंड हो गया, एग्जीक्यूट किया और ये मैंने एग्जीक्यूट किया। मॉडल के हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो हमें कंटेंट में ग्रीट मिल गया। ये था मॉडल का रिस्पॉन्स। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने एक कोड का ब्लॉक लगाना है इसको प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से कोड को सिलेक्ट करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉर्मेट राउटिंग। और ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमने सिर्फ जो है इंटेंट लेके आगे पास कर देना है और उसको ट्रिम करना है और लोअर केस कर देना है। तो ये इस तरह से
अब पीछे से जो मेरा मैसेज में कंटेंट आ रहा है वो मेरा आगे पास हो जाएगा ट्रिम होके। तो सिर्फ इंटेंट आगे पास हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो है स्विच लगाना है यहाँ पे राउटिंग के लिए। और मैं यहाँ से स्विच सर्च करता हूँ, ये मेरा स्विच आ गया। स्विच में बारी बारी हम इसमें जो है राउटिंग ऐड करते जाएंगे। तो पहले हम इंटेंट की वैल्यू अगर ग्रीट आ रही है तो हमारे ज़ीरो नोड की तरफ रीडायरेक्ट हो जाए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरी एक ब्रांच जो है वो ऐड हो चुकी होगी। बैक टू द कैनवस करते हैं तो ये मेरा स्विच ऐड हो गया। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है व्हाट्सएप का नोड। ये मेरा व्हाट्सएप का नोड आ गया। यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज करना है। तो जब मैंने नोड को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये वाला पैरामीटर सेटिंग की नोटिफिकेशन बार या विंडो पॉपअप ओपन हुआ। यहाँ पे हमने अपने व्हाट्सएप का अकाउंट ऐड करना है तो हम इसको सेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें फेसबुक के कंसोल पर जाके वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और हमें उसके उससे एक्सेस टोकन और बिजनेस आईडी यहाँ पर लेके आनी पड़ेगी। तो इसको सेट करने के लिए हम मेटा फॉर डेवलपर कंसोल पर चलेंगे, developers.facebook.com/app। तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऐप क्रिएट की हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप पे मैंने व्हाट्सएप को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हम उसको देख लेते हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही। तो ये देखें नीचे मैंने इंटीग्रेट विद व्हाट्सएप ये किया हुआ है। इसकी सेटिंग में जाते हैं और स्टार्ट यूजिंग एपीआई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं जनरेट एक्सेस टोकन करता हूँ यहाँ से और मैं रिकनेक्ट करता हूँ। ये मेरा एक्सेस टोकन आ गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने N8N वर्कफ्लो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन मुझे बिज़नेस आईडी चाहिए, वो आप देखते हैं व्हाट्सएप बिज़नेस आईडी वो ये है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको कर लेते हैं हम सेव और साथ ही ये टेस्टिंग में चला गया और मेरा व्हाट्सएप क्लाउड जो है वो कनेक्ट हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हमने मैसेज सेंड करना है तो रिसोर्स में मैसेज, ऑपरेशन में सेंड आ जाएगा। सेंडर फ़ोन नंबर, ये एरर फैचिंग फ्रॉम व्हाट्सएप क्लाउड बिजनेस, इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं हम। तो सेंडर ये आ गया मेरे पास टेस्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। हमने मैसेज सेंड करना है और मैसेज की बॉडी में लिख देते हैं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये मेरा मैसेज सेंड हो गया है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, ये टेस्ट नंबर है और ये मेरा मैसेज आ गया, हाय थैंक्स फॉर योर ग्रीटिंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। ये अब मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आया है। कहाँ से आया है? मेरे वर्क फ्लो से। तो इसको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ, बैक टू द कैनवस। तो इस तरह मेरा व्हाट्सएप वाला नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। स्विच का नेम चेंज कर लेते हैं डबल क्लिक करके, यहाँ इसका नाम रख देता हूँ राउटिंग। बैक टू द कैनवस। अब जो है हम वो अगले राउटिंग पाथ की तरफ चलते हैं। अगर मुझे ईमेल रिसीव होता है मेरे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में तो हमने इसको एक नए रूट की तरफ रिडायरेक्ट करना है। तो मैं राउटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और राउटिंग रूल ऐड करता हूँ। अगर मेरा जो इंटेंट है वो आता है ईमेल वाली साइट पर तो मुझे क्या करना है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि मेरे पास आउटपुट आए। इसी तरह मैं बाकी भी ऐड कर देता हूँ, ऐड राउटिंग रूल और ऐड राउटिंग रूल। अगर मेरा इंटेंट जो है वो फाइल है तो मुझे थर्ड आउटपुट की तरफ जाना है। अगर मेरा इंटेंट जो है वो अननोन है तो मुझे फोर्थ रूट की तरफ जाना है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब ये देखें मेरे पास एक दो तीन चार चार राउटिंग लॉजिक डिसीजन है मेरे पास यहाँ पे और ये चारों हमें चार आउटपुट दे रहे हैं, आउटपुट ज़ीरो, आउटपुट वन, आउटपुट टू, आउटपुट थ्री। अगर मेरा इंटेंट ग्रीटिंग होता तो वो मुझे आउटपुट ज़ीरो पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मेरा ईमेल होगा तो वन पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर मेरा जो है वो फाइल होगा तो वो टू पे रिडायरेक्ट कर देगा और अगर मेरा अननोन होगा तो मुझे थर्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा।
तो अब हम ईमेल को टेस्ट कर लेते हैं। ईमेल के लिए हमें यहाँ पर जो 1 नंबर है वहाँ पे हमें जीमेल ऐड करना पड़ेगा और इसमें सेंड ईमेल का नोड ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अटैच है। हमने मैसेज सेंड करना है। किसको सेंड करना है? मैं अपने आप को ही मैसेज सेंड कर लेता हूँ। सब्जेक्ट में लिख देता हूँ हेलो सपोर्ट रिक्वायर्ड, आई सा योर मैसेज इन विच यू रिक्वायर माई सपोर्ट। तो ये मैसेज हम जो है वो सेंड कर देंगे। बैक टू द कैनवस करते हैं। ये मेरा ईमेल का नोड भी ऐड हो गया। अब हम इसको ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट कर लेते हैं। मैं दोबारा व्हेन चैट मैसेज रिसीव नोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये लिसन कर रहा है कैन यू सपोर्ट मी थ्रू ईमेल, और इसको मैं सेंड करता हूँ। ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ। मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, मॉडल का रिस्पॉन्स। और ये इस तरह हम मैसेज पे देख लेते हैं कि हमें क्या रिसीव हुआ है। मैसेज में ईमेल आया, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन फेल हुआ है। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा कि ये ऑथेंटिकेशन क्यों फेल हुई है। तो मैं साइन इन अगेन करता हूँ ताकि मेरा N8N दोबारा कनेक्ट हो जाए। तो शान मुनीर पर क्लिक किया, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो हम जो है क्लाइंट आईडी को चेक कर लेते हैं। क्लाइंट आईडी को चेक करने के लिए मुझे console.cloud.google.com पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाके मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने यो जहाँ पे यहाँ पे जो टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसका उसकी एक्सेस टोकन तो एक्सपायर नहीं हो चुका। अगर एक्सपायर हो चुका होगा तो हम एक नया टोकन जनरेट कर लेंगे। तो गूगल क्लाउड पे आ गए हम। एपीआई सर्विसेज के अंदर गए। मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये हम टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। ये मेरा डैशबोर्ड है। ये हमने टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। मैं क्रीडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ, क्रीडेंशियल्स पर क्लिक किया तो ये मेरा क्रीडेंशियल का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से हमने क्लाइंट आईडी को कॉपी करना है और अपने N8N के वर्कफ्लो में जाके हम क्लाइंट आईडी की जगह पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब हमें यहाँ पे सीक्रेट चाहिए तो मैं एक नया सीक्रेट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने सीक्रेट की जगह जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा जो है क्रीडेंशियल्स ऐड हो गए हैं। मैं इसको कनेक्ट करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। तो शान मुनीर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आउटपुट आ गई है। बैक टू द कैनवस करते हैं। इस तरह से हमारा ये ईमेल वाला वर्कफ्लो भी कंप्लीट हो गया था। अब हम अगले नोट की तरफ चलते हैं। हम लोग अपने राउटिंग के अगले आउटपुट वाली साइड पर चलते हैं जो कि 2 है। इस पर हमने एक टेक्स्ट फाइल सेव करवानी है, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मेट के लिए एक कोड ऐड कर लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो हमने सिर्फ इसको फॉर्मेट करके रिटर्न करवाना है इस तरह से, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू होगी और जैसन का इसका फॉर्मेट होगा। इसके बाद जो हमें अगला नोट चाहिए वो है कन्वर्ट टू फाइल। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ अभी फ़िलहाल टेक्स्ट फाइल में सेव करवा लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगाया। तो इसका जो इनपुट फील्ड पीछे से आ रही है वो हमने अभी वैल्यू सेट की थी, तो इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे वैल्यू है। और जो डाटा है वो खुद ही वो इसका कंटेंट, मतलब जो डिक्शनरी हमारे पास आ रही होगी जिसमें वैल्यू होगी और जो उसका डाटा होगा वो उसका वैल्यू होगी। वैल्यू की है पीछे से जो आ रही है और जो डाटा होगा वो उस की वैल्यू होगी। इस तरह से हमारा फाइल वाला ब्रांच भी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद राउटिंग के 4th ऑप्शन पे हमने गूगल शीट को इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। नया नोड ऐड कर लेते हैं हम गूगल शीट का, और हमने अपेंड रो इन द शीट करनी है। हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना अकाउंट ऐड कर लेते हैं। ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। मैं इसको साइन इन करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद
शीट विद इन डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, अपेंड रो करनी है और ऑपरेशंस भी है हमारे पास, क्लियर क्रिएट डिलीट का। तो हम अपेंड कर लेते हैं फ्रॉम यूआरएल, हम इसको यूआरएल दे देते हैं। मैं गूगल शीट ओपन करता हूँ, ये मैंने एक N8N की गूगल शीट क्रिएट करके रखी हुई है, ये मेरे पास ओपन हो रही है। तो ये शीट है, इसका मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यूआरएल इधर जाके पेस्ट करता हूँ। तो इसके अगेंस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे शीट ओपन हो जाएंगी, जितनी भी शीटें होंगी मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में इसको ऐड करता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा जो है वो स्प्रेडशीट वाला नोट कन्फिगर हो गया है। मैं इसका नेम रख देता हूँ सेव टू गूगल शीट। बैक पे चलते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक वेब बेसिक सा वर्कफ्लो तैयार हो गया है। अब हम बारी बारी पहले ईमेल वाले को टेस्ट कर लेते हैं, फिर कोड को टेस्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू फाइल को टेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये नीचे वेट कर रहा है। अब हमने ईमेल सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ आई एम सेंडिंग यू ए ईमेल फॉर सपोर्ट और ये मैंने एंटर किया। नोड ये एग्जीक्यूट हो गया, इस नोड को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद चैट मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं। चैट मॉडल क्लासिफिकेशन उसने कर दी है। उसके बाद राउटिंग, फॉर्मेट राउटिंग करते हैं। स्विच को, राउटिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये ईमेल वाली साइड पे आ गया और ये हमारी ईमेल सेंड हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइल को सेव करने की तरफ चलते हैं। तो कैन यू प्लीज़ सेव द फाइल, एंटर। ये देखें एग्जीक्यूट हो गए, हमारा पूरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो गया। मैं कन्वर्ट टू फाइल पे ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखें मेरी एक फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसको मैं डाउनलोड करके इसका टेक्स्ट भी देख सकता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट सेव हो गया फ़ाइल में। तो इस तरह आप इसमें कोई भी डाटा सेव कर सकते हैं फ़ाइल के। और अब हम थर्ड चेक करते हैं, अननोन। यू नो व्हाट अननोन डज हियर। और इसको पहले हमें एग्जीक्यूट करना है इस वर्कफ्लो को, और अब हम इसको एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और इधर एंटर करते हैं। तो अब ये जो व्हाट यू नो द अननोन डज, तो इस केस में ये देखें हमारा जो रूट था वो थर्ड वाला था, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी वैल्यू हम गूगल शीट पे देख लेंगे। तो ये वाला पाथ भी एग्जीक्यूट हो गया यहाँ से। वही चैट, व्हेन चैट मैसेज रिसीव से लेकर प्रॉम्प्ट डिज़ाइन हुआ, फिर मॉडल ने उसको रिस्पॉन्स दिया, फॉर्मेट राउटिंग हुई, फिर राउटिंग हुई। राउटिंग में हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, 4 पाथ थे, 0 1 2 3 4 के। 0 पर व्हाट्सएप मैसेज था, 1 पे हमारे पास ईमेल थी, 2 पे हमारे पास कन्वर्ट टू फाइल था और 3 पे हमारे पास सेव टू गूगल शीट था। तो गूगल शीट में देख लेते हैं ये सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें ये हमारे पास इंटेंट अननोन आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हमारा बेसिक सा वर्कफ्लो है, ये आगे जाते जाते एक बहुत बड़ा वर्कफ्लो बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंट लॉजिक्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट नोड्स ऐड शुरू होना जाएंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। थैंक यू।